हरे कृष्णा टू माई ऑल स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डिफरेंस पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। क्या आपको यह पता है कि मॉलिक्यूलर मास को हम फॉर्मूला मास कब कहते हैं? यह भी नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे साथ ये सीखिए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आइए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में हमारे पास डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल मतलब हमारे पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ एटम। अब जब एटम होते हैं, जब वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब उस मॉलिक्यूल का मास हमारे पास क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास का हमारे पास डेफिनेशन क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। हमारे पास क्या? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब हमारे पास हमने ये देखा कि जो एटम है जब वो मिलते हैं, वो आपस में जब जुड़ते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसी मॉलिक्यूल के मास को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। बच्चों, इसको ऐसे नहीं समझेंगे, हम इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से, ताकि आपको और अच्छे समझ आए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखें कि एटम का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम दो एटम देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि यहाँ पे जो एटम होता है उसका मास क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम किस पे डिनोट करते हैं? तो यूनिफाइड मास से। तो यहाँ पे हमारे पास इस एटम का, हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना हो गया? 1U। और नेक्स्ट हम देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या, तो इसमें हमारे पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 16U हमारे पास आ गया। अब देखो कि ये हमारे पास H और O, ये हमारे पास क्या? सिंगल एटम है। अब जब ये एटम हमारे पास जुड़ेंगे एक फिक्स रेशियो में, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा H2O, वाटर बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल आ गया, पहले ये एटम था। अब स्टूडेंट्स जब ये जुड़ गए आपस में तो यहाँ पे हमारे पास क्या? H2O बन गया और इसी को बोलेंगे हम मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब हमें देखना है यहाँ पे कि इसका मास क्या होगा, तो यहाँ पे जिसका मास होगा उसे बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। सो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम देखें तो दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1U हो जाएगा, और साथ में हमारे पास प्लस में क्या होगा? 1 हमारे पास एक ही हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 16U हो गया। अब जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 16 और ये 2 हमारे पास क्या बन जाएगा? तो 18U। अब यहाँ पे देखो, जो ये हमारे पास जो ये वाटर है इसका मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट हमारे पास क्या है? तो H2O है। अब लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मोलर मास, स्टूडेंट मोलर मास क्या होता है? तो हमने ये पढ़ा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, इसे हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। अब यहाँ पे हमारे पास इस मास को, इसका जब हम 1 मोल ले लेंगे और उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी को बोलेंगे मोलर मास। तो यहाँ पे हमारे पास जो H2O है, यहाँ पे हमारे पास इसका मास कितना आ गया? तो 18U। तो इसको हम अगर हमें लिखना हो मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितना आएगा स्टूडेंट? तो 18U। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो? 1 मोल आ गया हमारे पास, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो 1 मोल से। उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? तो एवोगैड्रो नंबर जितनी, तो 6.022 × 10⁻23 हमारे पास ये हो गया। अब 1U हमने पढ़ा है कि 1U मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है, तो 18 × 1 जो U हमारे पास है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किस में? तो ग्राम में। इसको हम चेंज करेंगे, U की हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। वो कितनी है? तो 1.66 × 10⁻, कितनी स्टूडेंट? जल्दी बताओ, आपको पता है, जल्दी जल्दी जल्दी। -24 ग्राम में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? इंटू 6.022 × 10⁻23। और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो उसका मल्टीप्लिकेशन आता है हमारे पास कितना आएगा? तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 18 ग्राम पर मोल हमारे पास ये आ गया।
अब सुन, बस इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में आप देख पा रहे होगे तो यू और ग्राम पर मोल का ही डिफरेंस हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास क्या है स्टूडेंट, तो उसके एक मोल में कितने ग्राम हमारे पास मास होता है उसी को बोलते हैं मोलर मास। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट हमारे पास है वो है हमारे पास फॉर्मूला मास। सुन क्या, फॉर्मूला मास। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा नया टर्म है वो है फॉर्मूला मास। अब ये क्या नई चीज़ आ गई भाई, हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, हमने मोलर मास पढ़ लिया, अब ये नई चीज़ आ गई। तो स्टूडेंट ये कुछ नहीं, ये भी हमारे पास जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है ना, उसी का हमारे पास ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो किसमें, आयनिक सॉलिड में हो, जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल जब आयनिक फॉर्म में होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आयनिक फॉर्म में होता है, तो इसका मास हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला मास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में होता है तो उसका मास हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। अब यहाँ पे देखें हम NaCl, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बट ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना, उसे हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको, तो फॉर्मूला मास। अब NaCl का हमारे पास फॉर्मूला मास स्टूडेंट कितना आ जाएगा, तो सोडियम का मास हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट, सोडियम हमारे मास कितना होता है स्टूडेंट, जल्दी बताओ। तो 23, और हमारे पास जो ये क्लोरीन है इसका मास हमारे पास कितना होता है तो 35.5। अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 55 यू हमारे पास आ गया। सो आइए स्टूडेंट अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल देता हूँ मैं आपको CH4, आपको इसका क्या निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास आपको निकालना है। साथ साथ करेंगे स्टूडेंट, साथ साथ करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कार्बन का मास कितना होता है तो 12U, साथ में हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना हो गया तो 1, बट इसके 4 मॉलिक्यूल हमारे पास है, सॉरी हमारे पास हाइड्रोजन मास कितना होगा तो 1/4। क्यों हमारे पास ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के हमारे पास कितने तो 4 एटम है, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए तो 16U। सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास बात हो गई मॉलिक्यूलर मास, अगर हम बात करें इसकी मोलर मास की, तो इसके एक मोल में हमारे पास कितने ग्राम होंगे, तो हमारे पास 16 इंटू यू चेंज करोगे किसमें, तो इसकी जो हमारे पास 1U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻23 इंटू हमारे पास क्या तो एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसकी एक मोल की बात होती है, मोलर मास में हमारे पास उसका एक मोल में कितना मास है हम वो देखते हैं। तो कितना हो गया सुनिए जल्दी बताओ, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आता है 1, तो हमारे पास कितना आएगा 16 ग्राम पर मोल, एक मोल में हमारे पास इसका 16 ग्राम होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल किसका तो ग्लूकोज का C6H12O6। यहाँ पे हमारे पास जो इसका मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना होगा तो 6, हमारे पास 6 कार्बन है तो 6 इंटू 12U प्लस हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं तो 12, तो 12 इंटू 1 हमारे पास क्या तो U, साथ में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं तो 6 हमारे पास ये आ गए, और साथ में हमारे पास क्या तो ऑक्सीजन का हमारे पास मास कितना होता है 16। सो स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं सारे कमेंट देखने वाला हूं। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया तो आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास कमेंट डाउन करिए। स्टूडेंट्स हमें YouTube पर जल्दी से जल्दी हमें 1000 बच्चों की फैमिली यहाँ पे बनानी है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।